हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ एडोब प्रीमियर प्रो एडिटिंग सीरीज़। आज के इस वीडियो में हम राइट क्लिक्स के बारे में बात करेंगे। टाइमलाइन पे आपके जो भी क्लिप रखा होता है, आप उस पर कभी राइट क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं और हो सकता है आपको कुछ ऑप्शंस के बारे में पता हो और कुछ ऑप्शन के बारे में ना पता हो। तो आज हम इन सारे ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको बहुत ही डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे आगे। लेकिन आज के लिए यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट राइट ऑप्शंस में जो भी यहाँ पर मेन्यूज़ आते हैं सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रीमियर प्रो आपके सामने ओपन है, ये आपका क्लिक है, यहाँ पर ये टेस्ट प्रोजेक्ट है। टेस्ट प्रोजेक्ट में पहला क्लिप है, इस पर हम राइट क्लिक कर लेते हैं और सबसे पहला जो ऑप्शन दिखता है कट का ऑप्शन दिखता है। आप कंप्यूटर में कभी भी MS वर्ड पे या पावर पॉइंट पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे जो कट का पर्पस होता है, जो भी डेटा होता है, उसको हम कट करने के लिए कंट्रोल X का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इस कट का भी मतलब है, हम कट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ का क्लिप गायब हो गया, राइट। कंट्रोल Z करके मैं वापस ला लेता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है कॉपी का। तो सिमिलर वैसे कंट्रोल C करके जैसे हम कॉपी करते हैं तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब ये कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए हम यहाँ पर चेक कर लेंगे पेस्ट करके, तो देखेंगे सेम क्लिप पेस्ट हो गया है। इसका मतलब क्लिप हमारा वहाँ से कॉपी हो गया था, राइट। फिर से वापस आते हैं अपने क्लिप पर, राइट क्लिक करते हैं। अगला ऑप्शन आता है पेस्ट एट्रीब्यूट्स। पेस्ट एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है, इस क्लिप पर जितने भी एट्रीब्यूट, जितने भी आपके इफेक्ट्स लगे हैं या कुछ भी लगे हों, उसको यहाँ से ये पेस्ट कर देगा। क्योंकि यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं लगे हैं, आपको यहाँ पर इफेक्ट्स कुछ नहीं लगा है तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स लगा के देख लेते हैं, एट्रीब्यूट्स या फिर इफेक्ट्स कैसे लगेंगे। लास्ट वीडियो मैंने बताया था, ये रहा इफेक्ट्स। इफेक्ट्स से मान लीजिए हम यहाँ पर एक 2 स्ट्रिप लगा देते हैं, एक सिनेमैटिक सीने स्पेस 25 लगा देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर राइट क्लिक करने पर हमारे पास आता है रिमूव एट्रीब्यूट्स और पेस्ट एट्रीब्यूट्स। अगर हम रिमूव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं। देखिए हम रिमूव एट्रीब्यूट्स पे करेंगे तो यहाँ पर इफेक्ट्स हमारा आ रहा है। क्या क्या हटाना है यहाँ से, वॉल्यूम इफेक्ट्स हटाने हैं, जो भी हटाने हैं यहाँ से हम हटा सकते हैं ताकि ये एक बार में हट जाए। जनरली क्या होता है, आपको जैसे अगर यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स लगे हैं, आप इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे तो आप देखेंगे आप यहाँ से हटा सकते हैं। 1-2 है तो ठीक है, लेकिन 1-2 से ज़्यादा लगे हैं, आपको हटाना है वहाँ पर, यहाँ तो सीधे आप राइट क्लिक करेंगे और रिमूव एट्रीब्यूट कर देंगे, सिंपल सा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इस क्लियर। तो क्लियर का वही सिंपल सा डिलीट का होता है, क्लियर करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। क्लियर डिलीट एक ही चीज़ है, यहाँ पर आप डिलीट बटन से भी डिलीट कर सकते हैं। फिर अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है रिपल डिलीट। अब क्लियर और रिपल डिलीट में एक सिंपल सा मतलब होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यू है। रिपल डिलीट से क्या होता है, अब देखिए, अब जैसे कि किसी भी वीडियो में हमने कट लगा लिया, यहाँ मान लीजिए क्लिप है, यहाँ मैंने रेज़र से कट लगा दिया, पहला कट, और दूसरा कट मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, या फिर एक ही कट लगा लेते हैं। अब ये होता क्या है, नॉर्मल हम अगर डिलीट करते हैं किसी भी ऑप्शन को, अगर हम इसको नॉर्मल डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करके क्लियर करते हैं, तो देखेंगे आप यहाँ पर ये स्पेसिंग आ जाती है। तो आपको ये मैनुअली जो आगे की चीज़ें हैं उनको मैनुअली यहाँ पर लाना पड़ता है, जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है और बहुत ही अच्छे से क्लियरली नहीं होता है। तो यही रिपल डिलीट का फ़ायदा है। हम कंट्रोल Z करके मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं रिपल डिलीट करूँगा तो देखिए आपका जो स्पेस है ऑटोमेटिक फिल हो जाता है और परफेक्शन के साथ यहाँ काम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना चाहिए। कंट्रोल Z करके मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ। अगला ऑप्शन है एडिट ओरिजिनल। तो एडिट ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो आपका वीडियो है जहाँ पर ये ओरिजिनल है, देखिए VLC मीडिया प्लेयर पर प्ले हो गया, यानी कि ये ओरिजिनल वीडियो जहाँ पर भी रखा होगा उसमें एडिटिंग होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन पर, राइट क्लिक करने पे हमें दिखता है एडिट क्लिप इन एडोब ऑडिशन। हम जानते हैं एडोब के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोब के जैसे हम प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट है, फोटोशॉप है, बहुत सारे n नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं इसमें। तो हम इन सबको इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकें, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर एडिट इन एडोब ऑप्शन है, क्लिप है। अगर हम यहाँ पर किसी इमेज को लाते हैं टाइमलाइन पर, अगर मैं एक इमेज को लेता हूँ, इमेज हम कहाँ से लाएंगे, तो हमारी मीडिया ब्राउज़र है, मीडिया ब्राउज़र या फिर हम प्रोजेक्ट लाइब्रेरी से, जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट में जैसे कि मैंने यहाँ पर इमेजेस कुछ ले रखे हैं, तो मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये इमेज हमारे पास आ गया, इस पर अगर हम आके राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा एडिट इन फोटोशॉप। आपको शायद ना दिख रहा होगा, मैं इसको यहाँ पर ला लेता हूँ। अब देखिए राइट क्लिक करूँगा, एडिट इन फोटोशॉप। अब एडोब फोटोशॉप में ये ओपन हो जाएगा, वहाँ पर एडिट होगा। और आग एडोब फोटोशॉप बंद कर देते हैं तो जो भी चेंजेस आपने इमेज में वहाँ पर किया होगा वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, आपको एक्सपोर्ट करके रेंडर करके यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो एक तरीके से यहाँ पर एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। फिर राइट क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन है लाइसेंस। तो हमने ये परचेस किया नहीं है तो हमारे पास लाइसेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता इसको जानने का। नेक्स्ट इज रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट कॉम्पोजिशन। अब इस क्लिप को अगर आपको आफ्टर इफेक्ट में एडिट करना है, आफ्टर इफेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पर अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो ये आफ्टर इफेक्ट में ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। और क्लोज करेंगे तो आपका जो क्लिप रहेगा यहाँ पर वापस आ जाएगा, सेम ऑप्शन जैसे कि हमने ऊपर देखा।
नेक्स्ट इज़ रिप्लेस विथ क्लिप। अभी यहाँ पर आपको ग्रे शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अपने मीडिया में कोई क्लिप सेलेक्ट नहीं किया है। जैसे ही मैं मीडिया में, जैसे आप मैं जाता हूँ, मैं मीडिया में, मीडिया हमारा कहाँ है, टेस्ट प्रोजेक्ट में हमारा मीडिया सारा पड़ा हुआ है, तो हम फिर से प्रोजेक्ट टेस्ट करेंगे। अब जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट। अभी ये इसके बाद अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, रिप्लेस विथ क्लिप। तो रिप्लेस विथ क्लिप फ्रॉम बिन, फ्रॉम सोर्स मॉनिटर, फ्रॉम मॉनिटर मैच फ्रेम, 3 ऑप्शंस हैं। अभी हमारे पास बिन से क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने बिन से मीडिया सेलेक्ट किया है। तो जैसे मैं ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ फ्रॉम बिन, आप देखेंगे ये हमारा जो मीडिया है रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। जो मीडिया यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा उसको रिप्लेस करके नया मीडिया आ जाएगा। तो ये इसका काम है। अगला ऑप्शन हम देख लेंगे, कंट्रोल जेड मैंने कर लिया। फिर से रिप्लेस मीडिया फ्रॉम सोर्स मॉनिटर। अब इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने कोई ये मीडिया है, अब इस मीडिया को अगर मैं इस पर सोर्स मॉनिटर पर ला लूँगा, अब हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस क्लिप विथ सोर्स मॉनिटर भी आ गया। ये हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पर मीडिया कौन सा आ गया, ये जो यहाँ पर सोर्स मॉनिटर में है, राइट। फिर कंट्रोल जेड करके ओरिजिनल ला लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर राइट क्लिक करेंगे, रेंडर एंड रिप्लेस। रेंडर एंड रिप्लेस क्या करेगा, आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट को अगर कोई हैवी ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट रेंडर कर लेगा, उसके बाद उसको रिप्लेस कर देगा आपके यहाँ पर टाइमलाइन पे। नेक्स्ट इज़ रिस्टोर्ड अनरेंडर, तो आपने जो भी रेंडर किया है उसको रिस्टोर करने का ऑप्शन है। नेक्स्ट इज़ इनेबल। अभी ये इनेबल पे टिक है क्योंकि ये क्लिप इनेबल्ड है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये डिसेबल हो जाएगा, आप इस पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, टाइमलाइन पे आपको ये इवेंट दिखेगा भी नहीं। तो ये एक तरीके से डिसेबल हो गया। इसको फिर से इनेबल करने के लिए इसी पे राइट क्लिक करेंगे और इनेबल पर क्लिक कर देंगे तो ये इनेबल हो गया। अगला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है राइट क्लिक करने पर वो है अनलिंक। इसके बारे में हम पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो ये जैसे आप अभी क्या है एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप में हैं। अनलिंक जैसे ही मैं करता हूं तो आप इसको अलग मूव कर सकते हैं, इसको अलग मूव कर सकते हैं। ये सिंपल सा यहाँ पर आपका काम है अनलिंक का। फिर हम यहाँ पर लिंक कर देंगे तो वो लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ ग्रुप, अनग्रुप, सिंक्रोनाइज, मर्ज। अब जैसे कि आपके पास 2 क्लिप्स हैं, अगर आपको 2 क्लिप्स हैं, इनको आपको मर्ज करना है, दोनों सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, आपको ग्रुप का ऑप्शन देखिए देखने को मिल गया है। हम ग्रुप कर देंगे तो ये एक साथ हम इनको मूव कर सकते हैं, ये ग्रुप का मतलब है, ठीक है। फिर इसका अपोजिट जस्ट हो जाएगा, अनग्रुप कर देंगे तो ये चीज़ें अनग्रुप हो जाएंगी, आप इनको अलग अलग मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम था। आपको मैं कंट्रोल जेड करके ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर राइट क्लिक करेंगे। अब अगले ऑप्शन आता है सिंक्रोनाइज का, मर्ज क्लिप्स का। सिंक्रोनाइज मतलब क्या होता है, एकजुट होकर चलना। तो सिंक्रोनाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है ये ऑडियो पर्पस के लिए यूज़ होता है। जब आपके पास बहुत सारे ऑडियो हों या फिर मल्टीपल फाइल्स हों तो ये आपके ऑडियो को सिंक्रोनाइज कर देगा। कभी कभी होता है कि हम रिकॉर्डिंग कैमरे से कर रहे हैं और ऑडियो दूसरी जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर हम दोनों को टाइमलाइन पे लाएंगे तो सिंक्रोनाइज करके मैच कर देगा, आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक तरीके से कह सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। नेक्स्ट इज़ मर्ज क्लिप। फिर वही बात आ गई, ये हम दोनों क्लिप को सिलेक्ट कर लिए, मर्ज करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेस्ट। अब नेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। होता क्या है, कभी कभी आपके क्लिप पर अगर हम बहुत सारे इफेक्ट्स लगा दे रहे हैं तो और उसमें अगर हमको दूसरे इफेक्ट्स भी लगाने हैं तो कभी कभी प्रीमियर प्रो सपोर्ट नहीं करता है कि ये इफेक्ट्स इसमें भी लग सकता है उसमें भी लग सकता है, मतलब कि एक ही विंडो पे एक ही क्लिप पे बहुत सारे इफेक्ट हो सकता है, ना लग सकते हों। तो उसके लिए नेस्टिंग का काम होता है। नेस्टिंग क्या करता है, हम जब भी किसी क्लिप को नेस्ट करते हैं तो वो एक तरीके से प्रीमियर प्रो को बताता है कि हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं लगा है, इफेक्ट 0 लग चुका है। जैसे एग्जांपल में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, देखिए मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, अभी इस पर कोई क्लिप नहीं इफेक्ट नहीं लगा है। अगर हम वीडियो ट्रांजिशन या फिर वीडियो इफेक्ट में आते हैं या फिर प्रीसेट में मान लीजिए आ गए, प्रीसेट में हम क्या करेंगे, एक बेवल ये हमने लगा दिया इस पर, ठीक है। अभी आपको देखिए यहाँ पर इफेक्ट लग गया है, अभी आपको इफेक्ट दिख रहा है। इस इफेक्ट को देखने का दूसरा तरीका क्या है, आप इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी इफेक्ट नज़र में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए बेवल एजेस, यहाँ पर इफेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर 3 इफेक्ट्स लगे हुए हैं, राइट। अब जैसे ही हम इसको नेस्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको मैंने नेस्ट कर दिया, यहाँ पर एक नाम पूछता है तो नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब देखेंगे तो आपके यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में या फिर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा यहाँ पर, मतलब आप नया इफेक्ट चाहेंगे, देखिए यहाँ पर आपको इफेक्ट कुछ दिख रहा है, अभी थोड़ी देर पहले इफेक्ट दिख रहा था। तो ये काम नेस्टिंग का एक तरीके से ये एडोब प्रीमियर प्रो को फेक कर देता है कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं लगा है, आप दूसरे इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है 2 इफेक्ट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसी के लिए ये यहाँ पर बनाया गया है। मैं कंट्रोल जेड करके वापस ला देता हूँ बिना इफेक्ट के। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, मेक सब सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में पहले बता चुका हूँ, तो आपको अगर मल्टीपल सीक्वेंस बनाना है तो आप क्लिक करेंगे, नाम पूछेगा आपको, यहाँ पर एक अलग सीक्वेंस बना के दे देगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, मल्टी कैमरा। अब यहाँ पर देखिए मल्टी कैमरा का फुटेज हमारे पास नहीं है। जैसे इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड होते हैं
या फिर पॉडकास्ट होता है तो कई कैमरा के साथ शूटिंग होती है। तो यहाँ पर एडोब प्रीमियर प्रो में ये मल्टी कैमरा शूटिंग को यहाँ पर लाते हैं टाइमलाइन पे, तो ये ऑटोमेटिकली सेटलमेंट कर देता है। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल हो जाता है, एडिटिंग बहुत ही आसान हो जाती है। फिर लेबल करना है तो आप अपने क्लिप्स को, अलग अलग क्लिप्स को, मान लीजिए आपके पास अलग अलग क्लिप्स हैं, आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। मान लीजिए आपके पास 2 एक्टर हैं या 3 एक्टर हैं, तो आपको अलग अलग इनको क्लिप को मार्क करना है। तो मान लीजिए पहला है, मैंने इसको लेबल कर लिया किससे, रोज़ कलर से, तो ये देखिए रोज़ कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से अलग अलग क्लिप को हम मार्क कर सकते हैं कि एक मेल है, ये फीमेल है, जो भी मार्किंग करना हो हम यहाँ से लेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड एंड ड्यूरेशन। स्पीड एंड ड्यूरेशन को आपको पता ही होगा, क्लिप का स्पीड बढ़ाने और घटाने के काम में आता है। आप जैसे स्लो मो देखते हैं तो आपको स्लो करना है तो स्लो हो जाएगा, फास्ट करना है तो फास्ट हो जाएगा, रिवर्स में प्ले करना है तो रिवर्स में प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 100 है, 100 को अगर मैं यहाँ पर 200 कर दूंगा तो ये और तेज़ी से चल जाएगा। देखिए आपका क्लिप यहाँ पर शॉर्ट हो गया है। अब देखेंगे तो आपका प्ले, अब देखिए अब मूव कैसे कर रहा है। अब आपको इसको रिवर्स अगर करना हो तो फिर समझाएंगे, स्पीड एंड ड्यूरेशन में रिवर्स स्पीड कर देंगे। तो आप अभी प्ले करेंगे, देखिए अब ये उल्टा प्ले होने लगेगा, ठीक है। तो ये रिवर्स और क्लिप स्पीड का काम है यहाँ पर। नेक्स्ट इज स्पीड सीन एडिट डिटेक्शन। अब आपके पास कोई ऐसा क्लिप है जहाँ पर मल्टीपल सीन है, बहुत सारे सीन्स हैं, तो यहाँ पर आप जब भी टाइमलाइन पे लाएंगे उस क्लिप को, हमारे पास वैसा क्लिप नहीं है तो ये अपने आप कट लगा देगा अलग अलग सीन पे, तो आपकी एडिटिंग आसान हो जाती है। ये भी एक तरीके का समझ लीजिए, आज के समय में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है जो कि प्रीमियर प्रो कर रहा है। आप यहाँ पर ऑटोमेटिक कट लग जाएंगे। नेक्स्ट इज फ्रेम होल्ड ऑप्शन। फ्रेम होल्ड ऑप्शन क्या है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर टाइम वगैरह पूछता है। टाइम पूछ के क्या करता है, आपका जो फ्रेम है ये मूवमेंट नहीं करता। आप देखेंगे अभी क्या था, ये वीडियो है, वीडियो में लेकिन हम मूव कर रहे हैं तो ये कोई मूव नहीं कर रहा है, तो ये फ्रेम होल्ड इसने होल्ड कर दिया, मतलब एक तरीके से पॉज कर दिया है वीडियो को। नेक्स्ट इज ऐड फ्रेम होल्ड। अब ऐड फ्रेम होल्ड करेंगे तो कट लगा देगा, क्लिप है ये, क्लिप में कट लगा के इधर का प्ले होगा, इधर का प्ले नहीं होगा, तो सेम चीज़ है लेकिन यहाँ पर एडिशनल क्या हो जा रहा है, कट लग जा रहा है। नेक्स्ट इज सीन इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट। अब यहाँ पर क्या करेगा, अभी तक क्या हो रहा था, कभी पूरे में होल्ड लग रहा है, उसके बाद हमने सेकंड में देखा कि वो कट लगा के होल्ड कर रहा है। थर्ड वाले में क्या करेगा, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसी सेगमेंट में होल्ड रहेगा, बाकी सब में वीडियो जो है नॉर्मल मूव करेगा। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, फील्ड ऑप्शन। फील्ड ऑप्शन क्या होता है, फील्ड ऑप्शन में आप ऑप्शन देख सकते हैं, रिवर्स फील्ड डोमिनेंस। यहाँ पर आपका जो फ्लिकर रिमूव होता है, जैसे आप कोई भी वीडियो टीवी के लिए एडिट कर रहे हैं, पहले के ज़माने में टीवी में फ्लिकरिंग होता था, या अभी भी अगर आप आईफोन यूज़र है तो देखेंगे कम लाइट में अगर आप शूट कर रहे हैं वीडियो को तो फ्लिकर्स आते हैं, लाइनिंग आती है, तो वो रिमूव करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है लेकिन फिर भी क्योंकि ये ऑप्शन हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ टाइम इंटरपोलेशन। टाइम इंटरपोलेशन क्या है, आपका टाइम फ्रेम बिल्डिंग, ऑप्टिकल फ्लो, इसके लिए आपको डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, इसलिए यहाँ पर मैं इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए बड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अभी बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। जब भी हम किसी क्लिप पर या फिर किसी इमेज पर हम यहाँ पर टाइमलाइन पे लाते हैं और वो हमारे फ्रेम के हिसाब से साइज़ में नहीं है, ठीक है, ये फ्रेम अगर हमारे साइज़ में नहीं है तो होता क्या है, हम मैनुअली करते हैं। मान लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए क्लिप है तो हम मैनुअली करते हैं, सेट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये फ्रेम में आ जाए, लेकिन हम मैनुअली करते हैं तो पूरी तरीके से अच्छे से सेट नहीं होता है, ये बहुत अच्छे से परफेक्शन में आए, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको सेट टू फ्रेम साइज़, स्केल टू फ्रेम साइज़, मान लीजिए सेट टू मैं फ्रेम साइज़ कर रहा हूँ, इसको क्लिक करूँगा, देखिए आपके पूरे फ्रेम में आ गया, तो ये परफेक्शन के साथ हो इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर के बारे में लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं। ये एक तरीके का इफेक्ट का लेयर होता है, आप किसी भी क्लिप के ऊपर आप एडजस्टमेंट लेयर लगा के इफेक्ट डाल सकते हैं, वो आपके क्लिप के ऊपर भी लग जाएगा। नेक्स्ट इज मेक ऑफलाइन। तो किसी भी क्लिप को, जैसे ये क्लिप मेरे पास है, इसको अगर मैं मेक ऑफलाइन करता हूँ, लिंक मीडिया आपका ये जैसे कोई भी क्लाउड पे है वहाँ से ये काम है, तो यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेक ऑफलाइन का मतलब क्या होता है, हम इसको ऑफलाइन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑफलाइन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मीडिया फाइल रिमेन ऑन डिस्क, नेक्स्ट इज मीडिया फाइल्स आर डिलीटेड। अब ये बहुत ही खतरनाक ऑप्शन है तो आप बेहतर है इसको ना यूज़ करें। जैसे अगर हम यहाँ पर ला के यहाँ पर करता हूँ मेक ऑफलाइन, तो मेक ऑफलाइन मतलब ये यहाँ से डिस्क पे तो रहेगा लेकिन यहाँ से हट जाएगा। देखिए आपको यहाँ से हट गया, आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा। तो ऑफलाइन का मतलब यही था कि आप इस पर अगर ऑफलाइन क्लिक कर देंगे तो आपका ये ऑफलाइन चला जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रीनेम का ऑप्शन है। रीनेम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 दिख रहा है। मैं इसको सैम्पल कर देता हूँ तो ये आपका नाम यहाँ पर चेंज होकर 1 2 3 से सैम्पल हो जाएगा। देखिए नाम चेंज हो गया। नेक्स्ट इज रिवील इन प्रोजेक्ट, रिवील इन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज, शो क्लिप। रिवील इन प्रोजेक्ट क्या होता है, अभी प्रोजेक्ट में कहाँ पर, मान लीजिए सैम्पल है, यहाँ पर बहुत सारे अपने क्लिप में रख रखा है। प्रोजेक्ट क्या है आपका, प्रोजेक्ट पैनल यहाँ पर ये दिखा गया है, तो यहाँ पर कहाँ पर है वो बताने का काम आता है। इसको मैं क्लिक करूँगा, देखिए आपको बता देगा कि ये आपका जो भी क्लिप है कहाँ पर है इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट इज रिवील एक्सप्लोरर। तो ये एक्सप्लोरर हम क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ पर है ये वहाँ पर लोकेशन दे देगा। देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर ही लोकेट करके हमें बता दिया कि आपका फाइल यहाँ पर है।
फिर हम राइट क्लिक करेंगे इस पर, अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। तो आपका किसी क्लिप पर क्या प्रॉपर्टीज़ है आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज सारे दे सकते हैं। आप इसका आपने देख लिया, उसी तरीके से आप कोई भी क्लिप टाइमलाइन पे लाएंगे। मान लीजिए मैंने ये क्लिप लाया, अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, इस पर राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी आऊँगा तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ इसकी दिख गई, साइज़ क्या है, फ्रेम रेट क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, सब कुछ दिख जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इज शो क्लिप की फ्रेम। की फ्रेम में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, देखिए क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं, मोशन है, ओपेसिटी है, टाइम रिपैम्पिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मोशन में पोजीशन स्केल, यूनिफॉर्म स्केल, ओपेसिटी, ये सारे जितने आपके की फ्रेम हैं ये सब कुछ आपको यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में भी दिखता है। आप यहाँ से कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी पड़ेगी, आप यहाँ से कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी। जैसे आपको ओपेसिटी कम ज़्यादा करना है तो आपको देखिए ओपेसिटी कम ज़्यादा हो रहा है, हर चीज़ आपको वहाँ पर जो मिल रही है आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस एंड्स आर टुडेज़ वीडियो। आपको राइट क्लिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स है सब कुछ बता गया है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है देखिए आगे हम इसके लिए कुछ प्रोविज़न लाएंगे, और आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करते रहिए, परेशान मत होइए, जहाँ भी आप फंसेंगे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए हैं, और कुछ ऑप्शन जो मैंने छोड़े हैं उनके बारे में डिटेल वीडियो बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।